इस्लामी इतिहास की रोशनी में हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का बचपन सबसे पाक और अफजल बच्चों में शुमार होता है। आपका जन्म मक्का के अंदर काबा शरीफ में हुआ था, जो इस्लामी इतिहास में एक अजीम शर्फ है। आपकी वालिदा का नाम हजरत फातिमा बिनते असद था और वालिद का नाम अब्बू तालिब था, जो रसूलुल्लाह के चचा थे। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही होशियार, बहादुर और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले थे। जब हजरत मोहम्मद को नबूवत मिली, उस वक्त अली रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 10 साल थी और आपने सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से एक बनकर एक बड़ी मिसाल कायम की। रसूलुल्लाह से आपको बहुत मोहब्बत थी। आप बचपन ही से उनके घर में रहते थे और उनके हर अहकाम पर अमल करते। यही वह रूहानी रिश्ता था जो आगे चलकर एक मुबारक रिश्ते में तब्दील हुआ, निकाह और मोहब्बत का। जब रसूलुल्लाह पर मक्का में काफिरों का जुल्म बढ़ गया और मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल हो गई, तब हिजरत का हुक्म नाजिल हुआ। उस मुश्किल घड़ी में भी हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बहादुरी और वफादारी की ऐसी मिसाल पेश की जो कयामत तक याद रखी जाएगी। रसूलुल्लाह ने हिजरत की रात हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह को अपने बिस्तर पर सुलाया, जबकि खुद रात के अंधेरे में मक्का से मदीना रवाना हुए। काफिरों ने रसूलुल्लाह को कत्ल करने की साजिश रची थी, लेकिन अली रहमतुल्लाह अलैह ने जान की परवाह की बगैर बिस्तर पर लेटकर नबी की हिफाजत का फर्ज निभाया। सुबह जब दुश्मनों ने देखा कि नबी वहां नहीं है और अली रहमतुल्लाह अलैह उनके बिस्तर पर हैं, तो वो हैरान रह गए। इस वाक़े ने साबित कर दिया कि हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का ईमान, वफादारी और जुर्रत किस दर्जे की थी। इसके बाद आपने रसूलुल्लाह के अमानतें वापस करने का हुक्म पूरा किया और कुछ दिन बाद मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना पहुंचने के बाद नबी करीम ने उन्हें अपने करीब रखा और हर अहम मौके पर उनकी सलाह ली। जब हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह मक्का से मदीना पहुंचे, उस वक्त इस्लाम एक नए दौर में दाखिल हो चुका था। मदीना अब मुसलमानों का मरकज बन चुका था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में इस्लामी समाज की तामीर हो रही थी। इसी दौर में हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ इल्म और हिकमत में, बल्कि बहादुरी, सलाहियत और दीनी खिदमत में भी अपनी मिसाल कायम की। मदीना में जब मुआखात, भाईचारे का निज़ाम कायम किया गया, तो रसूलुल्लाह ने हर एक मुहाजिर को एक अंसारी भाई से जोड़ा, लेकिन हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह को किसी अंसारी के साथ नहीं जोड़ा गया। उन्होंने रन से पूछा, या रसूलुल्लाह, आपने मुझे किसी का भाई क्यों नहीं बनाया? रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ अली, तुम इस दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी। यह जुमला सिर्फ एक इज्जत नहीं, बल्कि हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के मकाम की गवाही था। आप हमेशा नबी करीम के करीबी रहे, हर छोटी बड़ी बात में शरीक, हर जंग में साथ और हर मुसलमान के लिए रहनुमा। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह को नबी के दौर में ही बाबुल इल्म, इल्म का दरवाजा कहा गया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। आपकी हिकमत, कुरान की समझ और इंसाफ पर आधारित फैसले इतने दुरुस्त होते कि बड़े बड़े सहाबी भी आपके पास मशवरा लेने आते। मदीना में जब कभी कोई पेचीदा मामला पेश आता, रसूलुल्लाह अक्सर फरमाते, इस मामले में अली से मशवरा करो। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का दिल बेहद नरम था। वो हमेशा यतीमों, गरीबों और बेवा औरतों की मदद करते। अक्सर रात के अंधेरे में खाना लेकर जाते ताकि किसी को मालूम भी ना हो और किसी की इज्जत भी महफूज रहे। यही वो सिफत थी जिसने उन्हें उम्मत का मोहसिन बना दिया। रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम की सबसे पाक दामन खातून थी। कई नामवर सहाबा ने उनके लिए रिश्ता भेजा, मगर रसूलुल्लाह ने हर बार इनकार किया, क्योंकि अल्लाह ने फैसला फरमाया था कि यह रिश्ता सिर्फ अली रहमतुल्लाह अलैह के लिए मुकद्दर है। अब वो मुकाम करीब था जब एक मुबारक निकाह होने वाला था, जो इस्लामी इतिहास में रोशनी का चिराग बन गया। मदीना की रोशन फिजा में जब इस्लाम की तालीम फैल रही थी, उसी दौरान एक ऐसा लम्हा आया जो तारीख की किताब में सोने से लिखे जाने के काबिल है। वह था हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का पाकीज़ा निकाह। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह कई दिनों से दिल में यह ख्वाहिश रखते थे कि वह
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का हाथ मांगे, मगर शर्म और अदब के चलते कुछ कह नहीं पाते थे। आखिर एक दिन हिम्मत करके वह हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह ने जब उन्हें देखा तो मुस्कुराकर फरमाया, ए अली, क्या किसी जरूरत से आए हो? हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने झुकी नजरों और थरथराती आवाज में कहा, या रसूलुल्लाह, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी फातिमा का निकाह मुझसे कर दें। नबी करीम खामोश हुए, फिर फरमाया, अली, तुम्हारे पास क्या है जो मेहर के तौर पर दोगे? हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह बहुत गरीब थे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे पास एक जिरह लोहे की कवच है, एक तलवार और एक ऊंट। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिरह को बेच दो, वही मेहर होगा। मेहर तय हुआ। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने वह जिरह बेची और उसके बदले कुछ अशरफियां मिली। उसी से निकाह का मेहर तय हुआ और सादगी के साथ शादी तय कर दी गई। निकाह का दिन आया। मस्जिद नबी में सहाबा किराम जमा हुए। रसूलुल्लाह ने खुद निकाह पढ़ाया और फरमाया, अल्लाह ने इस निकाह को आसमानों में मुकद्दस फरिश्तों की मौजूदगी में तय किया है। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह ने दोनों के लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, तू इस जोड़े पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उनके दरमियान मोहब्बत और रहमत कायम फरमा और इन दोनों को नेक औलाद अता फरमा। निकाह के बाद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा एक छोटे और सादा मकान में रहने लगे। कोई शानो शौकत नहीं, कोई दुनियावी सजावट नहीं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और आपसी समझदारी थी। उनकी जिंदगी इस्लामी घराने की सबसे बेहतरीन मिसाल बनी। यह निकाह न सिर्फ मोहब्बत और इखलास की मिसाल बना, बल्कि यह उम्मत के लिए हमेशा के लिए एक आदर्श बना। निकाह के बाद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मदीना में एक सादा और बरकतों से भरी जिंदगी की शुरुआत की। उनके पास न कोई दौलत थी, न आराम की चीजें, लेकिन उनके घर में जो चीज सबसे ज्यादा थी वो थी अल्लाह की रहमत, मोहब्बत और सब्र। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर का सारा काम खुद करती, आटा पीसती, पानी भरती, चूल्हा जलाती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन शिकायत कभी न करती। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह बाहर के कामों में मशगूल रहते और जब घर आते तो बीवी का हाथ बटाते। दोनों एक दूसरे के लिए रहमत थे। एक दिन हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, अगर तुम्हें लगे कि काम ज्यादा है तो रसूलुल्लाह से कोई खादिम, नौकर मांग लेना। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, लेकिन जब उन्हें अपने वालिद के चेहरे पर फक्र और फिक्र की झलक दिखी तो वापस लौट आईं। रसूलुल्लाह को जब यह मालूम हुआ तो वो खुद उनके घर आए। आपने फरमाया, ए फातिमा, ए अली, क्या मैं तुम्हें एक बेहतर चीज न बताऊं जो खादिम से बेहतर है? दोनों ने अदब से अर्ज किया, बिल्कुल या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया, सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज से बेहतर है। ये वजीफा आज भी हर मोमिन के लिए हिफाजत, सुकून और बरकत का जरिया है। एक दूसरे के लिए सब्र और मोहब्बत इस पाक घराने में कभी लड़ाई या शिकवा नहीं हुआ। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैंने कभी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को नाराज नहीं किया और उन्होंने भी कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। उनकी जिंदगी का हर पल अल्लाह की रजा और इस्लामी अखलाकन से भरपूर था। यही वजह है कि यह घराना अहले बैत के नाम से जाना गया, यानी रसूलुल्लाह का सबसे पाक खानदान। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर सिर्फ सादगी और सब्र की मिसाल नहीं था, बल्कि वो घर बरकतों और नूर का मरकज बन गया था। अल्लाह ताला ने इस पाकीज़ा जोड़ी को ऐसी औलाद अता फरमाई जो इस्लाम की तारीख में रहनुमाई और कुर्बानी की सबसे बुलंद मिसाल बनी। इस पाक जोड़े के यहाँ सबसे पहले बेटे की पैदाइश हुई, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह को जब ये खुशखबरी मिली तो वो दौड़ते हुए आए, नन्हे हसन को अपनी बाहों में उठाया और उनके कानों में अजान दी। उनका नाम खुद आपने हसन रखा, जो जन्नती नामों में से एक है। कुछ अरसे बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश हुई। फिर वही मोहब्बत,
वही अजान, वही गोद में लेने वाला नबी। और यही साबित हुआ कि ये दोनों बच्चे सिर्फ अली और फातिमा के नहीं बल्कि उम्मत के लिए भी रहमत हैं। रसूलुल्लाह को इन दोनों नन्हे फूलों से बेहद मोहब्बत थी। आप अक्सर फरमाते, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे उससे मोहब्बत कर। कभी नबी हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को कंधे पर बैठा लेते, कभी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सजदे में देर तक रहते ताकि बच्चा उतरने से पहले गिर न जाए। इस पाक घर में सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी थीं, हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये दोनों भी पाक दामन और साहिबा हया थीं। उन्हीं की औलादों से आगे चलकर करबला जैसी बड़ी कुर्बानी वजूद में आई। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर ऐसा था जहां से इल्म, तकवा, सब्र, अखलाक और कुर्बानी की रोशनी पूरी उम्मत में फैली। ये वो घर है जिसकी तालीफ अल्लाह के हुक्म से हुई और जो कयामत तक मुसलमानों के लिए आदर्श बना रहेगा। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वह मुबारक हस्ती थीं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसे फातिमा दुख दे उसने मुझे दुख दिया। उनकी जिंदगी सादगी, इबादत, सब्र और अल्लाह की रजा से भरी हुई थी। लेकिन रसूलुल्लाह के विसाल के बाद उनकी हालत बदलने लगी। जब नबी करीम का इंतकाल हुआ तो सबसे ज्यादा दुख सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुआ। वो बार बार कहती, अब्बा के बाद मेरी आंखों की ठंडक भी चली गई और दिल का सुकून भी। आप बहुत कम बोलती, अक्सर तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करती। उनका चेहरा नूरानी तो था ही, लेकिन अब उस पर गम की परछाइयां थीं। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह हर लम्हा उनका ख्याल रखते, लेकिन एक शौहर के लिए अपनी बीवी को गम में डूबा देखना बहुत भारी होता है। कुछ ही महीनों के अंदर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। ये वो दौर था जब वो अक्सर अपने वालिद की याद में रोती थी। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने कई बार उन्हें तसल्ली दी, मगर उनका दिल उस मोहब्बत से भरा था जो अब इस दुनिया में मौजूद न थी। एक दिन उन्होंने कहा, अली, मुझे एहसास हो गया है कि मेरा वक्त करीब आ गया है, लेकिन एक वसीयत है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। उन्होंने फरमाया, मेरी वसीयत है कि मुझे रात के अंधेरे में दफन करना ताकि मेरा जनाजा कोई अजनबी ना देखे। मुझे वही कफन दो जो सबसे सादा हो और मेरी कब्र को आम लोगों की तरह बनाना। यह सुनकर हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने वादा किया कि वो उनकी हर बात को निभाएंगे। एक दिन सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, बच्चों को प्यार किया और मुस्कुराकर लेट गई। कुछ ही देर में उनकी रूह अपने परवरदिगार से जा मिली। वह उम्र में सिर्फ 18 से 20 साल के दरमियान थी। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें अपने हाथों से गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ा और रात की तन्हाई में दफन किया जैसा उन्होंने फरमाया था। उस रात मदीना की फिजा में एक गम और सुकून दोनों शामिल थे। गम फातिमा के जाने का और सुकून उनके इस तरह जाने का जैसे एक सच्ची बंदी अल्लाह से मिलने जा रही हो। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में ऐसा सूनापन आ गया जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जिनका दिल सच्ची मोहब्बत से भरा हो। उनका घर जो कभी रसूलुल्लाह की चहचहाहटों से रोशन था, अब खामोशियों में डूब गया। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, बहादुर और फकीर थे, लेकिन जब बात फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की याद की आती तो वह भी टूट जाते। अक्सर रात के वक्त अकेले बैठ जाते और जमीन की तरफ देखते हुए गम में डूब जाते। एक बार आपने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र के पास बैठकर ये अल्फाज कहे, ऐ रसूलुल्लाह की बेटी, तू बहुत जल्द इस दुनिया से चली गई और मुझे अकेला छोड़ गई, मगर मैं सब्र कर रहा हूं क्योंकि सब्र ही मोमिन की सबसे बड़ी दौलत है। अब हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह पर एक और बड़ी जिम्मेदारी थी, अपने जिगर के टुकड़ों की परवरिश। हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुम की देखभाल अब अकेले करनी थी। उन्होंने ना सिर्फ एक वालिद की तरह बच्चों को मोहब्बत दी,
बल्कि एक मुर्शिद और उस्ताद की तरह उन्हें तालीम और तहजीब भी दी। उन्हीं की परवरिश का नतीजा था कि हजरत हसन रजल्लाहु अन्हु इल्म और सियासत में और हजरत हुसैन रजल्लाहु अन्हु सब्र और कुर्बानी में सबसे आगे रहे। फातिमा रजल्लाहु अन्हा के बाद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैहा ने दुनिया से कुछ हद तक दूरी बना ली। वो ज्यादा वक्त इबादत, तिलावत और सोच विचार में बिताने लगे। मस्जिद नबवी में अक्सर देर तक बैठते, जहां कभी फातिमा रजल्लाहु अन्हा अपने वालिद के साथ आती थीं। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत सैयदा फातिमा रजल्लाहु अन्हा से सिर्फ शादी तक सीमित नहीं थी। वो मोहब्बत उनकी हर बात, हर याद और हर आंसू में जिंदा रही। उन्होंने कभी दूसरी बीवियों या बच्चों के सामने फातिमा रजल्लाहु अन्हा की ऊंचाई को कम नहीं होने दिया। आपने फरमाया, फातिमा से बेहतर औरत मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। वो अल्लाह की सबसे करीबी बंदी थी। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में एक खामोश तन्हाई उतर आई थी। मगर आप सिर्फ एक गमगीन शौहर ही नहीं थे, आप उम्मत के रहबर, एक वालिद और एक रहनुमा भी थे। आपकी दूसरी शादियां भी किसी नफसी या दुनियावी मकसद से नहीं, बल्कि शरई और समाजी जरूरतों के तहत थीं। इस्लामी समाज उस दौर में लगातार बढ़ रहा था। यतीमों की तादाद ज्यादा थी, बेवाओं की मदद जरूरी थी और कबीलाई नज्म व नसीखा के लिए रिश्तों का कायम करना इस्लामी तहजीब का हिस्सा था। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने जो शादियां की, उनका मकसद जिम्मेदारी उठाना था, न कि आराम या शौक। उन्होंने हर बीवी के साथ इंसाफ, अखलाक और मोहब्बत से पेश आकर उम्मत को दिखाया कि एक मर्द कैसे शरीयत के दायरे में रहते हुए जिम्मेदारी निभाता है। एक उम्मुल बनीन रज़ियल्लाहु अन्हा, यह सबसे मशहूर बीवियों में से एक थीं। उनके यहाँ से हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के 4 बेटे हुए, जिनमें सबसे मशहूर हैं हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो करबला के शेर कहलाए और जिनकी बहादुरी, वफादारी और शहादत आज भी हर मोमिन के दिल को झकझोर देती है। 2 अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा, ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेवा थीं और उनके बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी औलाद की तरह पाला। 3 और कुछ अन्य शादियां भी थीं जिनमें आपका मकसद हमेशा यतीमों की परवरिश और बेवाओं की हिफाजत रहा। आपने कभी किसी से जुल्म नहीं किया और हर रिश्ते में अदब, इंसाफ और शराफत को कायम रखा। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह कभी किसी बीवी या औलाद में तफरीक नहीं करते थे। आप फरमाते थे, जो ज्यादा नेक हो वो मेरे दिल के ज्यादा करीब है, न कि जो ज्यादा अपना हो। आपकी हर बीवी को उनका हक मिला और उनकी औलादें भी इस्लाम के लिए रोशनी बन गईं, जैसे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो वफा की मिसाल बने। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल और दूसरी शादियों के बाद भी हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी उम्मत की खिदमत और इस्लाम की सरबुलंदी में गुजरी। उन्होंने किसी सियासी ओहदे की चाहत नहीं रखी, लेकिन जब उम्मत को जरूरत हुई तो हमेशा सबसे आगे नजर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे अदब और वफादारी के साथ उनका साथ दिया। आपने कभी उम्मत को फितने की तरफ नहीं ले जाने दिया। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी आप सबसे अहम सलाहकार और मुहिमों में शरीक रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, अगर अली रहमतुल्लाह अलैह न होते तो उमर हलाक हो जाता। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत और एक नया दौर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उम्मत में इख्तिलाफ बढ़ गया। हालात इतने संगीन हो गए कि सहाबा ने आपसी मशवरे के बाद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह को खलीफा बनाने का फैसला किया। पहले तो आपने इनकार किया, लेकिन जब देखा कि मुसलमानों में बगावत और फितना फैलने लगा है तो उम्मत की भलाई के लिए आपने इस जिम्मेदारी को कबूल फरमा लिया। आपकी खिलाफत का दौर बहुत मुश्किल और फितनों से भरा हुआ था। जगह जगह से बगावतें उठ रही थीं, लेकिन आपने सब्र, इल्म, इंसाफ और जुर्रत से इनका सामना किया। आपने कभी तलवार नहीं उठाई जब तक जरूरी न हुआ, और जहां तलवार उठाई वहां सिर्फ हक
और इंसाफ के लिए उठाई। आपने खिलाफत के दौरान सादा जिंदगी अपनाई, खजाने से एक दिरहम भी न लिया, सादा खाना, सादा कपड़े और खुद अपने हाथों से काम किया। हर शहर और कबीले में अमीरों की जगह जिम्मेदार और ईमानदार हाकिम मुकर्रर किए। आपने हमेशा कहा, जो मजलूम के साथ नहीं वो जालिम के साथ है। आपकी अदालत में अमीर और गरीब सब बराबर खड़े होते थे। आपने हर फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया। जब हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली तो इस्लामी उम्मत पहले से ही फितनों और इख्तिलाफात में घिरी हुई थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। कई लोगों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद बदले के नाम पर बगावत शुरू कर दी। ऐसे मुश्किल दौर में हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को एकजुट करने के लिए बहुत सब्र और हिकमत से काम लिया, लेकिन हालात ऐसे बने कि जंगों से बचना नामुमकिन हो गया। 1. जंग ए जमल, बैटल ऑफ द कैमल। इस जंग का कारण था हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के कातिलों को सजा दिलवाना। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हुमा ने इस मकसद से कूफा की तरफ कूच किया। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश की कि जंग न हो बल्कि बातचीत से हल निकले। रात को दोनों फरीकों में समझौता हो गया था, लेकिन कुछ फितना परस्त लोगों ने रात में अचानक हमला करवा दिया, जिससे गलत फहमी फैल गई और जंग छिड़ गई। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने इस जंग के दौरान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहुत इज्जत की। जंग के बाद उन्हें आदर और सुरक्षा के साथ मदीना भेजा गया। 2. जंग सियाफीन, बैटल ऑफ सिफिन। यह जंग हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हुई, जो उस वक्त शाम सीरिया के गवर्नर थे। उनका कहना था कि पहले हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों को सजा दी जाए, फिर बैत होगी। लेकिन हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि पहले बैत हो, फिर इंसाफ किया जाएगा। महीनों की बातचीत के बाद भी जब मसला हल नहीं हुआ तो जंग छिड़ गई। ये बहुत लंबी और थकाऊ जंग थी। आखिर में जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से लोगों ने कुरान की आयतें भालों पर बांध ली तो हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह को मजबूरन लड़ाई रोकनी पड़ी। 3. हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का इंसाफ। आप हर जंग में इस बात का ध्यान रखते कि मुसलमानों का खून ना बहे। आप कभी भी तलवार को पहली पसंद नहीं बनाते थे। आपने फरमाया, अगर एक मुसलमान को तलवार से रोक सकता हूं तो मैं कलम और दुआ को तलवार से बेहतर समझता हूं। आपने हर फरीक से सुलह की कोशिश की, लेकिन फितना परस्त लोग ऐसा नहीं चाहते थे। उनका मकसद था उम्मत में फूट डालना। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने हर कदम पर उम्मत को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी अपने लिए हुकूमत या ताकत की तलाश नहीं की, बल्कि उम्मत की भलाई और अल्लाह की रजा ही उनका मकसद था। उन्होंने फरमाया, ये खिलाफत मेरे लिए बकरी की नाक की रग से भी कम है अगर इससे इंसाफ ना किया जाए। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का आखिरी दौर बहुत नाजुक और दर्दनाक था। जब उम्मत आपसी इख्तिलाफात और सियासी फितनों में उलझ चुकी थी, उस वक्त एक नया फिरका उभरा, खवारिज, जिन्होंने इस्लामी सोच को छोड़कर तलवार के जरिए हुकूमत और दीन का फैसला करना शुरू कर दिया। खवारिज वो लोग थे जो पहले हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे, लेकिन सिफ़ीन की जंग के बाद जब हजरत अली ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से बातचीत और हकमियत आर्बिट्रेशन पर रजामंदी दी तो इन कट्टर लोगों ने अली रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहना शुरू कर दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इन लोगों का नारा था, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, जबकि हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह बात हक़न है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम इंसाफ और समझौते से हट जाएं। खवारिज ने 3 सहाबा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। 1 हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह, कूफा 2 हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, दमिश्क 3 हजरत अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु। मिस्र मकसद था कि एक ही दिन तीनों को कत्ल करके उम्मत को लीडरशिप से महरूम कर दिया जाए। इब्न मुलजिम का जहरीला प्लान हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ एक ख्वारिजी इब्न मुलजिम ने साजिश रची। वह कूफा की मस्जिद में छिप गया। 19 रमजान की सुबह थी। अली रहमतुल्लाह अलैह
हमेशा की तरह मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे। जैसे ही आपने सजदे में सर झुकाया, इब्न मुलजिम ने तलवार से ऐसा वार किया जिसमें झर भी लगाया गया। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह लहूलुहान हो गए। लोगों ने आपको घर पहुंचाया। जब आपने आंखें खोली तो पूछा, मेरे कातिल को पकड़ लिया गया? लोगों ने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, उसे वही सजा दो जो शरीयत में है। अगर मैं बच गया तो माफ कर दूंगा, और अगर मेरी शहादत हो गई तो क़िसास का हक है। यह इंसाफ और रहम की बुलंद मिसाल थी, एक ऐसे शख्स की जो आखिरी सांस तक शरीयत और अल्लाह के हुक्म पर कायम रहा। आपने अपने बेटों हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को पास बुलाया और फरमाया, अल्लाह से डरो, कभी जालिम का साथ मत देना, यतीमों का सहारा बनना और नमाज को कभी ना छोड़ना। उम्मत की इज्जत तुम्हारे अखलाक में है। 19 रमजान की सुबह मस्जिद ए कूफा में जो जहरीला वार हुआ था, वो इस्लामी तारीख की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गया। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह अब शहीद होने के करीब थे, लेकिन आपके चेहरे पर कोई शिकन न थी, सिर्फ सुकून, रजा और तौहीद की रोशनी थी। जैसे जैसे रातें गुजरती रहीं, जहर पूरे जिस्म में फैलता गया। 21 रमजान की सुबह आप सिजदा की हालत में अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हो चुके थे। आपकी जुबान पर यह अल्फाज थे, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसी लम्हे आपकी रूह उस परवरदिगार से जा मिली जिसके लिए आपने सारी जिंदगी जिहाद, इल्म, इबादत और इंसाफ में गुजारी थी। आपने अपनी जिंदगी में ही वसीयत की थी कि मुझे रात के वक्त गस्ल देकर दफन करना, मेरी कब्र को छुपा देना ताकि दुश्मन उसे नुकसान न पहुंचा सके। मेरा जनाजा सिर्फ वो लोग उठाएं जो मुझसे वफा रखते हैं। हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने पिता की वसीयत के मुताबिक आपको रात के वक्त गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ा और फिर बहुत सादगी से नजदीकी जगह पर दफन कर दिया गया। आपकी कब्र मुंतशिर रही कई सालों तक ताकि दुश्मनों का हाथ वहां न पहुंचे। बाद में यही जगह नजफ इराक़ में मज़ार अली के नाम से मशहूर हुई। पूरे कूफा और आसपास के इलाकों में जब आपकी शहादत की खबर फैली तो फिजा में सन्नाटा छा गया। लोग सर पकड़कर रोने लगे, यहां तक कि गैर मुस्लिम भी कहने लगे, हमने अली को बाजार में देखा, गरीबों को खाना खिलाते, बच्चों को प्यार करते, बुजुर्गों की मदद करते। अब वह आवाज जो रातों को तिलावत करती थी खामोश हो गई। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की शहादत एक इंसान की मौत नहीं थी, बल्कि इल्म, इबादत, बहादुरी और इंसाफ के एक युग का खत्म होना था। लेकिन आपकी दी हुई तालीम और छोड़ी हुई मिसालें आज भी जिंदा हैं। आपने फरमाया था, लोगों को उनके इल्म से पहचानो, उनकी शक्ल से नहीं। सब्र ईमान का सिपर ढाल है और यकीन ईमान की रूह। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद अगर कोई चीज इस उम्मत के लिए रोशनी बनी रही तो वो थी आपकी औलादें, वो बेटे और बेटियां जिन्हें आपने न सिर्फ वालिद की तरह पाला बल्कि मुर्शिद और उस्ताद की तरह तरबियत दी। आपकी औलादें वो थीं जिनसे उम्मत ने सब्र, बहादुरी, वफा, इल्म और हक़ की पहचान पाई। आइए जानते हैं उनके बारे में। 1 हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, अमन का पैकर हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हजरत अली व सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के सबसे बड़े बेटे थे। जब आपके वालिद शहीद हुए तो लोगों ने आपको खलीफा बनाया, लेकिन आपने देखा कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और जंग का खतरा है, तो आपने खुद अपनी खिलाफत छोड़ दी और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह कर ली ताकि उम्मत में खून खराबा ना हो। आपके इस अमन पसंद फैसले की वजह से रसूलुल्लाह की एक हदीस पूरी हुई, मेरा यह बेटा हसन एक दिन 2 बड़े गिरोहों के बीच सुलह कराएगा। 2 हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, कुर्बानी का सूरज हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, वो नाम है जो रहमत, सब्र और कुर्बानी की पहचान बन गया। आपने करबला के मैदान में अपने पूरे घराने के साथ शहादत देकर इस बात को साबित कर दिया कि हक कभी यजीदियत के सामने सर नहीं झुकाता। ये वो तरबियत थी जो उन्हें हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह से मिली थी, जो तलवार चलाना जानते थे मगर पहले सब्र करना सिखाते थे। 3 हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, सब्र की मिसाल रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ बहन नहीं थी बल्कि एक मजबूत किरदार थी जो करबला के बाद
कोफा और शाम के दरबारों में खड़ी रहीं और जालिमों को ललकार कर कहा, हमने जो दिया अल्लाह की राह में दिया, ना पछतावा है ना शर्म। उनकी हिम्मत और हक़गोई हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के इल्म और जुर्रत की झलक थी। 4. हजरत अब्बास रजल्लाहु अन्हु। वफा का दूसरा नाम हजरत अब्बास उम्मुल बनीन रजल्लाहु अन्हा के बेटे और हजरत अली रहमतुल्लाह अलैहा के दिल के बहुत करीब थे। आपने करबला में बहादुरी की वो मिसाल कायम की जिसे आज तक अलमदार हुसैन कहा जाता है। आपने शहीद होने तक अपने भाई हुसैन रजल्लाहु अन्हु का साथ नहीं छोड़ा और आखिरी सांस तक वफा की मिसाल बनकर जिए। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ ये नहीं चाहा कि उनकी औलाद नामवर बने, बल्कि वो चाहते थे कि वो उम्मत का नूर बने। आपने फरमाया, अपने बच्चों को ऐसे मत बनाओ कि वो सिर्फ तुम्हारी तरह बने, बल्कि उन्हें उस जमाने के लिए तैयार करो जो तुमसे अलग होगा। आपकी यही सोच थी कि आपकी औलादें हर दौर में इस्लाम के लिए रहनुमा बनी। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत सिर्फ एक बहादुर सिपह सालार, अजीम खलीफा और सच्चे शौहर की नहीं थी, बल्कि आप इल्म, हिकमत और रूहानियत का एक जिंदा नमूना थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। यह हदीस इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह को इल्म ए नबूवत का दरवाजा कहा गया, यानी जो इस्लाम की गहराई तक पहुंचना चाहता है उसे अली रहमतुल्लाह अलैह की चौखट से गुजरना होगा। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का इल्म, आप फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, नहव, बलागत और मक़ूलात के माहिर थे। आपके फैसले और मिसालें आज भी काजियों और मुफ्तियों के लिए मशअले राह हैं। आपने फरमाया, इल्म दौलत से बेहतर है क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, जबकि दौलत को तुम हिफाजत करते हो। जिस पर तुम गुस्से में काबू पालो उसे माफ कर दो, यही सबसे बड़ी फतह है। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं दिल को झकझोर देने वाली होती थीं। आपने रातों को मस्जिद के कोने में बैठकर अल्लाह से ऐसे अंदाज में बातें की कि रोने वालों की आंखें आज भी भीग जाती हैं। आपकी मशहूर दुआ मुनाजात मशहूरा में आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला, अगर तू मुझे जहन्नम में भी भेज दे तब भी मैं तुझसे मोहब्बत करता रहूंगा, क्योंकि तू मेरा रब है। आपकी बातें आज भी रहनुमाई करती हैं। सब्र दो तरह का होता है, एक उस पर जो तुम्हें पसंद नहीं और एक उससे रुकने पर जो तुम्हें पसंद है। दुआ बंदे और अल्लाह के दरमियान की रस्सी है, जो जितना खींचेगा उतना करीब होगा। जो तुम्हें सच बताए वो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, और जो तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाए वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद आप जिस इल्म, इंसाफ और रूहानियत को छोड़ गए वो कयामत तक मुसलमानों के दिलों को रोशन करता रहेगा। आपने हमें यह सिखाया कि मुसीबत में सब्र करो, इल्म को अपनाओ, जालिम से मत डरो और अल्लाह को हर हाल में पुकारो। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह वो नूर हैं जिनकी रोशनी आज भी मस्जिदों, मदरसों, घरों और दिलों को रोशन करती है। आपने हक़न और हिम्मत का रास्ता दिखाया और साबित किया कि इल्म, इबादत और इंसाफ ही सच्चा इस्लाम है। अल्लाह ताला हमें हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की तरह इल्म वाला, सब्र वाला और हक़ के लिए खड़े होने वाला बनाए। आमीन। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनकी बातें, उनके फैसले, उनका सब्र, उनका जिहाद सब हमें ये सिखाते हैं कि मुसलमान होना सिर्फ नाम नहीं, बल्कि हक़ के लिए जीना और हक़ पर मरना है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल MN स्टोरी वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें, जहां आप रोज सुनते हैं इस्लाम की सच्ची, रूहानी और असरदार कहानियां। कमेंट करके बताइए आप कौन से शहर से देख रहे हैं और आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा असरदार लगा। अल्लाह ताला हमें भी हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की सी रोशनी वाला बनाए। आमीन। MN स्टोरी वॉइस के साथ जुड़िए, क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं, समझने से ईमान बढ़ता है।